दोस्तों, क्या भारत ने अमेरिका से हथियारों की खरीद पर रोक लगा दी है? कुछ इस तरीके की जो रिपोर्ट्स हैं राउटर्स में छपकर आती है कि इंडिया जो अमेरिका से हथियार खरीदता है उनको यहां पर रोक दिया है। वजह है ट्रंप के टैरिफ। क्या ये सच में ऐसा हुआ है? क्या सच में भारत ने अमेरिका से हथियार की खरीद रोक दी है और इस तरीके से अमेरिका को यहां पर ठेंगा दिखा दिया है कि अब तुमसे जो हथियार हम खरीदते थे वो यहां पर रोक देंगे, क्योंकि जो हमारे जो रिलेशन बन रहे थे पिछले 20 साल, 2 डेकेड्स यानी 20-25 साल में जो अमेरिका और भारत के रिश्ते डेवलप हुए हैं, कुछ ही दिनों में ये रिश्ते आज आप कहोगे कि निम्नतम स्तर पर पहुंच चुके हैं। आपके दो स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट से सारे रिश्ते खराब हुए। एक, ट्रंप ने स्टेटमेंट किया कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हमने रुकवाया, और दूसरा स्टेटमेंट प्रधानमंत्री का आता है कि तुमने ये युद्ध नहीं रुकवाया। सिर्फ दो स्टेटमेंट, एक तरफ से इधर, एक तरफ से इधर, और दोनों के बीच, दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब हो गए। और आज नौबत क्या आ गई कि आर्टिकल ऐसे छपते हैं राउटर्स में कि जो हथियार है उनकी खरीद रोक रहे हैं। इधर खबरें निकल कर आती हैं कि पुतिन भारत आ रहे हैं, और पुतिन भारत आएंगे तो हो सकता है कि बड़ी डिफेंस डील भी हो जाए और पुतिन कुछ भारत को यहां पर बेच कर भी चले जाएं। सबसे पहले राउटर से ये रिपोर्ट, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट प्रकाशित करता है कि इंडिया पॉज प्लान टू बाय यूएस आर्म आफ्टर ट्रंप के टैरिफ। जब ये खबर आई तो राउटर्स ने छापा। कहीं आप कहोगे कि ये कहीं इंस्टाग्राम की न्यूज नहीं है, राउटर्स के द्वारा पूरा आर्टिकल पब्लिश किया गया और उन्होंने कहा कि जो इंडिया के ऑफिशियल्स हैं उन सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि भारत जो भी हथियार खरीदने वाला था, जो डील होने वाली थी, वो डील फिलहाल रोक दी गई है। इस तरीके से राउटर्स में खबर छपती है। जब एक खबर आग की तरह फैल जाती है, उसकी तरह भारत सरकार, डिफेंस मिनिस्ट्री इस बात की क्लेरिफिकेशन देते हैं कि यहां पर ऐसी कोई भी जो खबर है या जो राउटर्स के द्वारा जो जानकारी दी गई है ये फॉल्स है, फैब्रिकेटेड रिपोर्ट है। नो पॉज इन टॉक रिलेटेड टू बाय यूएस आर्म। यहां पर भारत ने अपनी तरफ से कंफर्म कर दिया कि जो अमेरिका और भारत के बीच हथियार की खरीद है और अच्छी खासी मात्रा में भी भारत यूएस से हथियार खरीदता है। तो कुछ इस तरीके से डिफेंस मिनिस्ट्री रिजेक्ट रिपोर्ट्स ऑफ इंडियन हॉल्टिंग यूएस आर्म स्टॉक। आप देखोगे तो यहां पर आर्टिकल्स पब्लिश हो जाते हैं कि भारत सरकार ने यहां पर क्लियर कर दिया कि कुछ जो खबरें आई हैं वो यहां पर झूठी हैं, फॉल्स हैं। तो एक खबर राउटर्स ने छापी क्यों? दो कारण यहां पर हो सकते हैं। या तो राउटर्स ने ये फेक खबर छाप दी हो, दूसरा जो ऑफिशियल्स का राउटर्स की तरफ से हवाला दिया गया कि सूत्रों की तरफ से हमारे पास ये जानकारी निकल कर आई है। क्या भारत ने इस तरीके की जानकारी को सर्कुलेट किया था कि जो ट्रंप है उन्हें इस बात का एहसास तो हो कि जो रक्षा साझेदार भारत एक दूसरे के बन रहे थे, अमेरिका और इंडिया के बीच जो रिलेशन डेवलप हो रहे थे रक्षा के क्षेत्र में भी, तो यहां पर हथियार की खरीद भारत रोक देगा सिर्फ टैरिफ की वजह से। और जो हमारा रुख है वो सीधा आप कहोगे तो रूस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। एक चेतावनी के रूप में भी हो सकता है कि भारत ने सर्कुलेट किया हो कि एक मैसेज तो जाए एटलीस्ट ट्रंप के पास कि टैरिफ का जो आपको भुगतान करना पड़ेगा या इसकी जो कीमत आपको चुकानी पड़ेगी वो किस लेवल की हो सकती है कि आप भारत जैसे देश के साथ जो रक्षा समझौते हैं वो बीच में आ जाएंगे यहां पर टैरिफ की वजह से। खबर प्रकाशित, भारत सरकार ने यहां पर जो खबर है उनकी पुष्टि की कि ये सब खबर झूठी है। या आपको जो खबरें, आपने भी बहुत सारे आर्टिकल्स इससे रिलेटेड देखे होंगे, झूठा और मन गढ़ंत यहां पर बता दिया। खरीद और मौजूदा प्रक्रिया यहां पर जो चल रही थी वैसे ही आगे बढ़ रही हैं। आप कहोगे तो भारत अभी अमेरिका से बहुत सारी चीजें खरीदता है इंडियन नेवी के लिए, चाहे विमान हो गए, आप अपाचे हेलीकॉप्टर, ऐसी बहुत सारी चीजें। आप तेजस में देखोगे अमेरिका का जो इंजन है वो लगता है। तो बहुत सारी चीजें हम अमेरिका से खरीदते हैं और जो रक्षा के क्षेत्र में अमेरिका और भारत साथ आए हैं तो हमारे रिश्ते इतने आगे बढ़ चुके हैं कि अब भारत पीछे नहीं हट सकता। पिछले 20 साल में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई हैं। अब जो हाल में हुआ है इसकी वजह से आप जो पिछला पुराना जो रिश्ते बने हैं दोनों के बीच एकदम से पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि रक्षा क्षेत्र में आप पहले ही बहुत आगे निकल चुके हैं। बहुत सारी चीजें हम यूज भी करते हैं और बहुत सारी चीजें खरीद भी रहे थे। 6 बोइंग P-8 जो एयरक्राफ्ट है, सपोर्ट सिस्टम है, इंडियन नेवी के लिए खरीदने की बात चल रही थी और 3.6 बिलियन की जो डील थी, कहा जा रहा था 3.6 बिलियन की डील थी और ये सब यहां पर कैंसिल हो गया।
कुछ इस तरीके से बताया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर जो भारत सरकार है उसने अपनी तरफ से रिपोर्ट्स को यहाँ पर फॉल्स बता दिया गया है। एक भारतीय अधिकारी ने यहाँ पर कहा, जो सब राउटर्स है वो कह रहा है कि अमेरिका और भारत रक्षा साझेदारी और खुफिया जानकारी साझा करते हैं, खुफिया जानकारी भी साझा करते हैं, यानी कि रक्षा के क्षेत्र में हम ऑलरेडी बहुत डेवलप कर चुके हैं, तो यहाँ पर पीछा हटना पॉसिबल नहीं है। ये रिश्ते हैं कुछ ही दिनों में हालांकि सॉल्व हो ही जाएंगे। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हो ही रही है, तो इसका जो परिणाम है वो सामने निकल कर आ ही जाएगा। यहाँ पर बिना किसी रुकावट के सारी चीजें यथावत यहाँ पर चल रही हैं। अब लेकिन दो चीजें यहाँ पर निकल कर आती हैं कि भारत रूस से तेल आयातों में कटौती करने के लिए भी तैयार है। अगर उसे जो तेल की कीमतें, जो रूस से हम तेल खरीद रहे हैं, अगर उसी कीमत पर तेल मिल जाए तो भारत तेल खरीद लेगा इन देशों से, रूस को यहाँ पर रूस से कटौती कर देगा। कुछ इस तरीके के यहाँ पर सूत्रों के तहत दावे किए गए कि दो अन्य भारतीय सूत्रों के अनुसार, अब इसकी बात की तो पुष्टि यहाँ पर नहीं हुई है कि क्या ये सत्य है या झूठ है, क्योंकि पुतिन भारत आ रहे हैं, हालांकि ये भी फॉल्स ही होगा। और प्रधानमंत्री की भी बताया जा रहा है कि यूएस यात्रा यहाँ पर कैंसिल हो गई। तो बहुत सारी चीजें हैं जो निकल कर आई हैं, कितनी सच है कितनी झूठ है, क्या सच में ये सब हो ही रहा है, और उसके बाद एक क्लियरिफिकेशन आ जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, डराने के लिए क्या करने के लिए। लेकिन जो भी न्यूज सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रही है उनमें कहीं ना कुछ दम तो यहाँ पर छुपा हुआ है। पुतिन भारत आ रहे हैं, और अगर आप कहोगे तो पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच फोन पर बातचीत हुई, और इस बातचीत में जो मुद्दा था वो डिस्कस हुआ यूक्रेन युद्ध पर। जो भी अपडेट्स थी पुतिन ने यहाँ पर पूरी अपडेट्स दी और प्रधानमंत्री ने जानकारी दी। हैड अ वेरी गुड एंड डिटेल कॉन्वर्सेशन विथ माय फ्रेंड प्रेसिडेंट पुतिन और आई थैंक्ड हिम फॉर शेयरिंग द लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑन यूक्रेन। यूक्रेन पर जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है पुतिन के द्वारा पूरी जानकारी यहाँ पर साझा की गई है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि नेक्स्ट वीक पुतिन की और ट्रंप की बातचीत होने वाली हो, और इस बातचीत में हो सकता है कि सीज फायर हो या कुछ बड़ा होने वाला है। दोनों पॉसिबिलिटीज बनने वाली हैं यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट यहाँ पर न्यू दिल्ली मॉस्को, टू लीडर्स ने, जो पुतिन की भारत यात्रा होने वाली है 23 इंडिया रसिया जो एनुअल समिट है, यही इंडिया होस्ट करने वाला है। यानी कि एक साल भारत के प्रधानमंत्री रसिया जाते हैं और एक बार रसिया के प्रेसिडेंट भारत आते हैं, और 23 ये समिट है। और इससे पहले 2021 यूक्रेन का जो युद्ध है उससे पहले पुतिन भारत आए थे, और उसके बाद अब भारत आ रहे हैं। इसके अलावा 8 तारीख को इन्होंने पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री की बात हुई 8 तारीख को। उसके बाद राष्ट्रपति ब्राजील के लूला दा सिल्वा से प्रधानमंत्री की बात हुई 7 अगस्त को। अब ये बातचीत पूरे ब्रिक्स मेंबर आपस में बातचीत कर रहे हैं। पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री से भी बात की, शी जिनपिंग से भी बात की, और सेम यही युद्ध पर बातचीत हुई है जो यूक्रेन वाले, यानी कि कुछ बड़ा घटने वाला है आने वाले कुछ दिनों में। यहाँ पर बातचीत हुई, प्रधानमंत्री की ब्राजील यात्रा पर चर्चा भी हुई, और टेक्निक, एनर्जी, डिफेंस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, यानी कि बहुत सारे मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके यहाँ पर जानकारी दी। इसके अलावा आप कहोगे कि सिल्वा से जो बातचीत हुई है ये बातचीत अहम क्यों है। कुछ ही दिन पहले, यानी कि आप कहोगे कि 7 तारीख को प्रधानमंत्री के साथ ब्राजील के राष्ट्रपति सिल्वा की बात हुई। उसके एक दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति की बातचीत का प्रस्ताव जो सिल्वा है उन्होंने ठुकरा दिया था कि अगर मुझे ट्रेड से संबंधित जो टैरिफ है उससे संबंधित अगर बातचीत करनी है तो मैं ट्रंप को फोन नहीं लगाऊंगा, मैं फोन लगाऊंगा भारत के प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग को, उनसे बात करूंगा इससे संबंधित। यानी कि ब्रिक्स, देख रहे हो कितनी मजबूती के साथ जो ब्रिक्स मेंबर हैं वो यहाँ पर साथ आ रहे हैं। यानी कि ट्रंप ने एक काम तो बड़ा तगड़ा कर दिया कि ब्रिक्स जो लाइटली लेते थे, ब्रिक्स सीरियस हो गया। ब्रिक्स के मेंबर है यानी कि चाइना, जो रसिया, उसके बाद ब्राजील और इंडिया आपको एक साथ खड़े मिल रहे हैं। यानी कि चीन और भारत के बीच जो पॉजिटिव रुख आपको देखने मिला होगा। प्रधानमंत्री एससीओ समिट अटेंड करने चाइना जा रहे हैं, तो यानी कि बहुत सारी डेवलपमेंट यहाँ पर हुई हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति, जो ब्राजील के राष्ट्रपति कार्यालय, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जानकारी दी कि प्रधानमंत्री और जो राष्ट्रपति के बीच बातचीत हुई, 2030 तक जो ट्रेड होता है उसको $20 बिलियन तक ले जाने की बात कही गई। और अभी फिलहाल जो ट्रेड ब्राजील और इंडिया के बीच होता है $12 बिलियन के आसपास होता है। यानी कि ब्राजील के साथ इतना कुछ हमारा ट्रेड होता नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हम मजबूती दिखा रहे हैं ये भी आप कहोगे कि अच्छी बात है।
ट्रंप के सामने खड़ा होना, ब्राजील पूरी अपनी ताकत के साथ अमेरिका को यहाँ पर जवाब दे रहा है। भारत के साथ भी जितना हो सकता है ब्राजील की तरफ से कोशिश कर रहा है कि इस चीज में हम अपनी तरफ से यूनिटी दिखाएं। और ये बहुत अच्छी बात है कि ब्रिक्स एक साथ, पूरे ब्रिक्स नेशन अगर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप ब्रिक्स की जीडीपी भी देखोगे तो G7 से भी ज्यादा हो चुकी है। तो अगर ये देश आपस में व्यापार करने लगे तो एक आप कहोगे कि अमेरिका की जो धमकी है वो कहीं ना कहीं उनका असर यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अगर हम अलग अलग ये धमकी लेंगे तो बहुत भुगतान करना पड़ेगा। अगर ये साथ आ जाए सारे देश और साथ में व्यापार करने लग जाए तो जो अमेरिका है उसका कोई महत्व यहाँ पर आप कहोगे तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा इन देशों का। यहाँ पर ब्रिक्स को लेकर जो अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं कि ब्रिक्स मेंबर आपस में अच्छी खासी बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो पुतिन भारत का आना, उसके बाद लूला का प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करना, क्या ब्रिक्स और एससीओ समिट में प्रधानमंत्री का जाना, क्या ब्रिक्स अपनी करेंसी लेकर आने वाला है, दूसरा क्या यह युद्ध रुकने ही वाला है। दो चीजें हो सकती हैं, या तो पुतिन जो बात कर रहे हैं सभी लोगों से और युद्ध की अपडेट दे रहे हैं यूक्रेन वाली, या तो युद्ध रुकने वाला है जो मीटिंग होने वाली है ट्रंप की, या तो ब्रिक्स अपनी खुद की करेंसी लाने वाला है, या आप कहोगे पेमेंट सिस्टम बनाने वाला है और आपस में मिलकर एक खुद व्यापार करने वाले हैं अच्छे से। और जो डीडॉलराइजेशन से ये डरते हैं और यही शायद होने वाला हो। दो पॉसिबिलिटीज हैं, इनमें से कुछ भी हो सकता है, यानी कुछ ही दिनों में ये चीजें सारी हैं जो सामने आ जाएंगी। जो ट्रंप और पुतिन की मीटिंग होगी उसमें ये चीजें सारी निकल कर आएंगी। क्या पुतिन और जो ट्रंप मिलने वाले हैं, जैसे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका गए थे तो अमेरिका ने जेलेंस्की को किस तरीके से बेइज्जत किया था, क्या इस तरीके से ट्रंप और पुतिन के बीच बैठकर पुतिन ट्रंप को धक्का देने वाले हैं कि ये युद्ध तो यहाँ पर नहीं रुकने वाला। बाकी जो कुछ होता है वो अपडेट्स में देता ही रहूंगा। कुछ अपडेट्स हालिया थी जो मैंने आपको बता दी है। थैंक यू सो मच।